हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा ट्री के स्क्वायर से, यानी कि किसी संख्या का वर्ग हम कम समय में एक्यूरेसी के साथ कैसे करेंगे। वर्ग तो आप लोग भली भांति परिचित हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर हम कर देते हैं और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वह वर्ग होगा। लेकिन अब चूँकि आज के कम्पिटिटिव माहौल में जहाँ एक एक सेकेंड की वैल्यू है, वहाँ हम लोग कितनी जल्द और कितनी एक्यूरेसी के साथ कैसे निकालेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्री के स्क्वायर के बारे में कि किसी संख्या का वर्ग ट्रिक के माध्यम से यानी कम समय में कैसे निकालेंगे। ट्री के स्क्वायर के पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें डुप्लेक्स, ट्री के स्क्वायर डुप्लेक्स प्रोसेस से होता है। डुप्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है कि ट्री के स्क्वायर सीखने के पहले हम लोग डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे, यानी किसी संख्या का हम लोग डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग शॉर्ट में डी बोलेंगे। अब अगर कहीं भी वर्गमूल हो तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग डुप्लेक्स निकालेंगे यानी कि डी निकालेंगे और उसके बाद हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि डुप्लेक्स निकालना है, अगर 6 का डुप्लेक्स निकालना है तो 6 जो है अकेला अंक है। तो अकेला अगर अंक है तो इसका डुप्लेक्स निकालना है तो किसी राज्य में राजा कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि राजा अगर किसी युद्ध में लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो किससे लड़ते हैं, राजा से लड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ चूंकि 6 अकेला है और इसका डुप्लेक्स निकालना है तो इसका गुणा इसी से हम लोग करेंगे। तो 6 का डुप्लेक्स होगा 36। अब अगर 2 अंक का डुप्लेक्स निकालना है, जैसे कि 24 का डुप्लेक्स निकालना है, तो 24 का डुप्लेक्स निकालना है तो अभी हम लोग देखे हैं कि किसी राज्य में 1 राजा होता है। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा हो गए तो यह क्या होंगे, उसके मंत्री हो गए या फिर अंगरक्षक हो गए। तो किसी लड़ाई में जब अंगरक्षक जाते हैं तो किससे लड़ते हैं, अंगरक्षक से लड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर 24 का डुप्लेक्स निकालना है तो इनका आपस में हम लोग गुणा करेंगे, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 4, यानी कि ये चूंकि 2 है इसलिए यहाँ 2 से गुना और उसके बाद यहाँ पहला अंक गुने दूसरा अंक। अब 2 दूनी 4, 4 चौका 16। तो 24 का जो होगा डुप्लेक्स होगा 16, यानी कि 2 डिजिट का डुप्लेक्स हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब अगर कहीं 3 डिजिट है यानी 3 अंक हो, जैसे कि 324 का डुप्लेक्स निकालना है। ये हम लोग डुप्लेक्स निकालना अभी सीख रहे हैं। जब डुप्लेक्स निकालना हम लोग सीख लेंगे उसके बाद हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 324 है तो फिर वही बात हो गई, बीच में यहाँ पे राजा हो गया, बाकी इधर अंगरक्षक हो गए। तो अंगरक्षक आपस में लड़ेंगे, यानी कि 2 के साथ इनका और इनका गुना। तो 2 गुने 3 गुने 4 प्लस, अब चूंकि 2 राजा है बीच में है तो हम लोग राजा से लड़ेगा, यानी कि 2 गुने 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 6 चौका 24 और 2 दूनी 4, तो 24 4 28। तो 3 डिजिट का हम लोग डुप्लेक्स ऐसे निकालेंगे। अब यदि 4 डिजिट का हो, जैसे कि 3 2 4 5, इसका डुप्लेक्स निकालना है तो यहां फिर क्या हो गई, फिर यहां पे अंगरक्षक वाली बात आ गई। अब फिर यहां अंगरक्षक किससे लड़ेगा, अंगरक्षक से, बॉडीगार्ड से लड़ेगा, राजा से लड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहां 2 का गुना करेंगे पहले और अंतिम से, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 फिर प्लस, फिर यहां ये 2 बच गया तो 2 गुने 2 गुने 4। अब यहां गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 5 30 और यहां पे हो गया 2 दूनी 4, 4 चौका 16, यानी कि यह हो गया 46।
तो 4 डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना हो तो हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। अब यदि 5 डिजिट हो, जैसे कि 5 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 5 डिजिट में हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि 2 4 1 2 3 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है। तो फिर यहाँ पे क्या स्थिति हो गई? फिर ये बीच में आ गया, तो बीच में कौन रहता है? राजा। चारों ओर से कौन रहते हैं? बॉडीगार्ड। तो राजा किससे लड़ेगा? राजा से। बॉडीगार्ड से। तो फिर यहाँ पर 2 से हम लोग गुना करेंगे पहले और आखिर का, यानी कि ये बॉडीगार्ड हो गए। तो 2 गुने 2 गुने 3 फिर प्लस, फिर यहाँ पे दूसरी जोड़ी है बॉडीगार्ड की, तो 2 गुने 4 गुने 2, और बीच में कौन बच गया? राजा। तो राजा किससे लड़ेगा? राजा से। अब हम लोग इसको गुना करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यह हो गया 1, तो यह जोड़ देंगे तो यहाँ हमको हो जाएगा 29। तो इस तरीके से चाहे 1 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, 5 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, इसी तरीके से हम लोग निकालते चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि कहीं विषम अंक में है, यानी कि 1 3 5 7, अगर इतनी अंकों की संख्या है तो इसका मतलब है कि उसके बीच में एक राजा है, तो उसका डुप्लेक्स हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। और यदि सम अंकों की संख्या है कहीं, उसका डुप्लेक्स निकालना है, यानी कि 2 4 6 8 के क्रम में, तो उस समझिए कि वो बॉडीगार्ड हैं, वहां पे राजा नहीं है। तो राजा नहीं है तो उसका डुप्लेक्स हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। जब डुप्लेक्स निकालना हमको आ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। अब हम लोग यहां देखेंगे डुप्लेक्स निकालने के बाद किसी संख्या का वर्ग ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। सामान्य तरीके से निकालना तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसी संख्या से गुणा कर देंगे, चाहे वो 2 अंक में हो, 3 अंक में हो, 1 अंक में हो, 4 अंक में हो, 5 अंक में हो, चाहे जितना भी अंक में हो, लेकिन उसमें हम लोग को समय लंबा लगता है, गुणा करने में समय ज्यादा लगेगा। तो इस ट्रिकी स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे कि डुप्लेक्स निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पहले 1 अंक का देख लेते हैं, तो 1 अंक का मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग निकालना है, तो 6 का 6 से गुना कर देंगे। अभी हम लोग डुप्लेक्स निकाले हैं कि किसी 1 अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, उसी का उसी से गुना कर देंगे, और ये हो गया 6 6 का 36, तो ये हमारा वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। लेकिन अब असली कहानी शुरू होगी 2 डिजिट से। जैसे कि यहां निकालना है 24 का वर्ग, स्क्वायर निकालना है 24 का। तो अभी हम लोग देखे हैं कि डुप्लेक्स प्रोसेस से कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले ये अंक कितने हैं? 2 हैं। तो 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहले यहां पर 2 का डुप्लेक्स, फिर 24 का डुप्लेक्स, और फिर 4 का डुप्लेक्स। जैसे कि लिखेंगे यहां D फॉर 2, फिर लिखेंगे D फॉर 24, और फिर लिखेंगे D फॉर 4। अब हम लोग डुप्लेक्स निकालना शुरू करेंगे। अब यहां चूंकि 1 अंक 2 है, तो हम लोग डुप्लेक्स निकालना सीख चुके हैं कि 1 अंक का डुप्लेक्स निकालना हो तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का डुप्लेक्स कितना होगा? 4। 2 का डुप्लेक्स कितना होगा? 4। अब 24 का डुप्लेक्स निकालना है, तो यहां पे 2 अंक है, तो 2 अंक है, इसका मतलब क्या है, ये बॉडीगार्ड है, इसमें राजा तो है नहीं, तो बॉडीगार्ड किससे लड़ेगा? आपस से लड़ेगा, और दोनों लड़ेगा। तो यहां 2 गुने 2 गुने 4। अब फिर यहां पर सिंगल अंक बच गया, तो फिर 4 का अगर डुप्लेक्स निकालना है तो फिर क्या करेंगे, 1 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए हम लोग उसी का उसी से गुणा करते हैं, यानी कि राजा राजा से लड़ाई करेगा। तो यहाँ 4 का गुना 4 से, तो 4 चौका 16। अब यहाँ हो गया 4, यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौका 16, और यह हो गया 16। अब इसको हम लोग
लिखेंगे, दाहिनी ओर से शुरू करेंगे और यहां से इस अंक को इकाई का अंक लिखेंगे। 16 का 6 हासिल 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 16 1 17, 17 का 7 हासिल 1 और 4 और 1 5। तो इस प्रकार 24 का वर्ग कितना होगा? 576। ये 2 अंक का हो गया। अब अगर 3 अंक का निकालना है तो 3 अंक का अगर निकालना हो, जैसे कि 324 का वर्ग निकालना है, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? 324 का वर्ग निकाल, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है। तो फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले D for 3, फिर लिखेंगे D for 3 2, फिर लिखेंगे D for 3 2 4, फिर लिखेंगे D for 24 और फिर लिखेंगे D for 4। अब हम लोग सीख चुके हैं कि डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। तो 3 का डुप्लेक्स क्या होगा? 3 त्रिका 9। 32 का डुप्लेक्स क्या होगा? तो इसमें 2 गुने 3 गुने 2। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग को 324 का डुप्लेक्स निकालना है। तो 324 का डुप्लेक्स यहाँ चूंकि 3 अंक है तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 4, तो ये हो गए बॉडीगार्ड और बीच में बच गया राजा यानी कि 2, तो 2 का 2 से, तो 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 24 का डुप्लेक्स निकालना है तो 2 गुने 4 और यहाँ 4 का डुप्लेक्स 4 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 9 यहाँ गुणा करके लिखेंगे, 2 तिया 6 6 दूनी 12, यह हो गया 2 तिया 6 और 6 चौका 24 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यहाँ 2 गुने 4 यानी कि 2 दूनी 4 चौका 16 और यहाँ हो गया 16। अब इसको सजा देना है हमको, तो यहाँ 16 का 6 हासिल कितना? 1 जोड़ देंगे, यहाँ 16 1 17, 17 का 7 हासिल कितना? 1। अब यहाँ 24 और 4 28, 28 से 29 का 9 हासिल 2। यहाँ 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1 और 9 और 1 10। तो जब आपको डुप्लेक्स निकालना आ जाएगा, आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोगों को स्क्वायर निकालना होगा, तो बहुत ही कम समय में एक्यूरेसी के साथ आप लोग आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम लोग 4 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, ट्रिक स्क्वायर यानी ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमको निकालना है 2 4 6 3 यानी 2463 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम लोग साधारण तरीका तो जानते हैं। साधारण तरीका में क्या होता है कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, या फिर हो सकता है कि अगर उतना जगह उपलब्ध नहीं हो, पेपर उतना नहीं हो, तो फिर वहाँ समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग डी निकाल करके और तेज़ी से आसानी के साथ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 4 डिजिट है तो यहाँ भी सिर्फ बॉडीगार्ड है, राजा इसमें भी नहीं है। तो क्या करेंगे? डी निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डी फॉर 2, उसके बाद डी फॉर 2 4, उसके बाद डी फॉर 2 4 6, फिर डी फॉर 2 4 6 3, फिर डी फॉर 4 6 3, फिर डी फॉर 6 3 और फिर डी फॉर 3। अब 2 का डी निकालना है, तो 2 का डी क्या होगा? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो यहाँ लिख भी सकते हैं एक स्टेप में। फिर यहाँ पर 24 का, तो 2 गुने 2 गुने 4, ठीक। अब यहाँ फिर 246 का, तो इसमें क्या है? यहाँ राजा है तो राजा राजा से यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 2 गुने 2। यहाँ चूंकि दोनों बॉडीगार्ड हैं तो 2 गुने 2 गुने 4 आपस में लड़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि फिर यहाँ पर बीच में राजा हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि बाकी के साइड में बॉडीगार्ड हैं, तो 2 गुने 2 गुने 6
अब प्लस राजा राजा से यानी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी बॉडीगार्ड है, तो यहाँ 2 गुने 2 गुने 3 और फिर प्लस 2 गुने 4 गुने 6। फिर यहाँ पर बीच में राजा है, तो 2 गुने 4 गुने 3 प्लस 6 का स्क्वायर। फिर अब हमको 63 का निकालना है, तो 63 का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुने 6 गुने 3 यानी कि बॉडीगार्ड आपस में लड़ रहे हैं। फिर यहाँ 3 का निकालना है, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 चौका 16, यह हो गया 2 दूनी 4 और 4 में 6 से तो कितना हो गया 24 प्लस 4 चौका 16। यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, फिर प्लस 2 चौका 8, 8 छः 48, फिर यहाँ पे हो गया 2 चौका 8 3 का 24 और यह हो गया 6 6 का 36। फिर यहाँ पर गुना होगा तो 2 छक 36 और यहाँ हो गया 3 3 का 9। अब फाइनल यहाँ पे लिखेंगे 4 16, 24 में 16 जोड़ेंगे 40, यहाँ हो जाएगा 60, यह हो गया 4 6 10 का 0 और 3 2 5 1 6 60, यहाँ हो गया 36 और यह हो गया 9। अब हम लोग फाइनल लिख देंगे, तो फाइनल लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दाहिनी ओर से सबसे पहले 9, उसके बाद यहाँ 36 का 6 हासिल 3, 3 इसमें जोड़ देंगे 60 में, तो 60 और 3 63, 63 का 3 हासिल 6 जोड़ेंगे यहाँ पे फिर 60 में, तो 66, 66 का 6 हासिल 6, फिर यहाँ 40 में 6 तो 46 का 6 हासिल 4, फिर यहाँ 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2 और फिर 4 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। तो इस प्रकार 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग डी निकाल करके आसानी से उसका एक्यूरेसी के साथ वर्ग निकाल सकते हैं। और जब डी का आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसानी से तेजी में बहुत ही, चूंकि यहाँ हम लोग 4-5 स्टेप लिख रहे हैं, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक लाइन में इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये तो हम लोग सीख चुके हैं कि चाहे किसी संख्या में कितने भी अंक हो उसका ट्रिकी स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, लेकिन इससे भी आसान कुछ संख्याओं का हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे कि किसी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका तेजी के साथ हम लोग कैसे वर्ग निकालेंगे। जैसे हमको निकालना है 35 का वर्ग, 35 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या है कि अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, यहाँ अगर हम लोग ab का स्क्वायर, तो इसका वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर b का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा a इंटू a प्लस 1, यानी कि इकाई स्थान पे जो है उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 5 का स्क्वायर और दहाई स्थान पे जो है उसका हम लोग गुना करेंगे उसी में 1 जोड़ करके, तो यहाँ हो जाएगा 3 का गुना करेंगे किससे 4 से और यहाँ 5 का असर कितना होगा 25 होगा। अब यह हो गया 4 तियाँ 12 और यह हो गया 25, तो 35 का वर्ग कितना होगा 1225। अब एक और है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको 65 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे सेम यही प्रोसेस। यहाँ चूंकि इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ चूंकि 6 है तो 6 गुने 6 जोड़ 1, अब 6 गुने 7 और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो यहाँ 6 में 7 से गुना करेंगे तो 42 और यह हो गया 25। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कहीं भी अगर इकाई स्थान पे 5 है उसका वर्ग निकालना है तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और देख लेते हैं, 85 का वर्ग निकालना है, तो 85 का वर्ग अगर निकालना है तो यहाँ क्या है 5 है, तो 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 गुने 8 जोड़ 1, अब यहाँ 8 गुने 9 और यह हो गया 25, तो 9 8 72 और यह 25 हो गया हमारा 7225, 7225। तो इस तरीके से किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 5 है तो हम लोग बहुत ही तेजी के साथ और एक्यूरेसी के साथ उसका वर्ग निकाल सकते हैं।
अब जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 52 का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ इकाई स्थान पे क्या है 2 है और दहाई स्थान पे 5 है। हमको दहाई स्थान के 5 से मतलब है कि अगर दहाई स्थान पे 5 है, इकाई स्थान पे चाहे कोई भी अंक क्यों ना हो, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे आसानी से। तो उसके लिए जैसे कि अगर इसको हम लोग ए और बी मान लें, इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर और यहाँ पे ए का स्क्वायर करके इसमें बी को जोड़ देते हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग दो अंकों की कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई स्थान पे 5 हो, तो हम लोग आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यह निकालेंगे 52 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर और यह हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हो गया 25 प्लस 2, और यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे यह 2 अंकों में होना चाहिए। जो स्क्वायर होगा यह 2 अंकों में होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और एक 0 अपने तरफ से हम लोग लगा देंगे क्योंकि 2 अंक चाहिए। अब यह हो गया 25 2 27 और यह हो गया 0 4। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 58 का स्क्वायर है, 58 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ भी इकाई स्थान पे 8 है और दहाई स्थान पे 5 है, तो इसका भी सेम तरीके से निकालेंगे। तो सेम तरीके में क्या होगा 8 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 8, तो यह हो गया 25 प्लस 8 और ये हो गया 8 अठाई 64। ऑलरेडी यह 2 अंक में है, तो यह हो गया, आप जोड़ देंगे 25 में 8 तो कितना होगा 33 और यह हो गया 64, 3364। तो 51 से 59 के बीच में अगर हम लोगों को वर्ग निकालना है तो बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि 54 का निकालना है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो यह हो गया 25 प्लस 4 और यह हो गया 4 चौका 16, तो 25 4 29 16 2916। तो इस तरीके से अगर 5 इकाई स्थान पे है तो इस तरीके से उसका वर्ग निकालेंगे, और अगर 5 दहाई स्थान पे है तो इस तरीके से हम लोग उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब वर्ग निकालने का एक और तरीका हम लोग देखेंगे, वह भी ठीक है। जैसे कि हमको वर्ग निकालना है 98 का, 98 का अगर वर्ग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यदि इसको x मान लिया जाए x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग प्लस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यह नियम है कि किसी भी संख्या में किसी बराबर संख्या को जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक वैसे ही वाई स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए और यहाँ पे घटा दिए। अब इस माइनस वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को अंत में लिखेंगे। अब यहाँ इसका फॉर्मूला हमको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपको ही पता होगा, बहुत ही आसान है। यह होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है। अब यहाँ हमको 98 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 98 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर लिख देंगे, चूंकि यह बराबर संख्या है और हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि बराबर संख्या को जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे अब यह हो गया 98 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 98 प्लस 2 गुणे 98 माइनस 2 और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4। यह हो गया हमारा 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 98 से 2 घटाएंगे तो 96 होगा, और फिर यहाँ प्लस 4। अब यहाँ 96 में जब हम 100 से गुना करेंगे तो इस पर डबल 0 बैठा देंगे, तो यह हो गया 9600 प्लस 4, यानी कि 9604। तो इस प्रकार कितनी आसानी से हमारा यह वर्ग निकल गया। एक और हम लोग देख रहे हैं 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 103 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यह हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 103
प्लस 3 गुने 103 माइनस 3 यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ हो गया हमारा 106 गुने 100 प्लस 9। जब हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो 106 पे डबल जीरो बिठाएंगे प्लस 9, यह जोड़ने के बाद हो जाएगा हमारा 10,609। तो इस प्रकार इस तरीके से भी हम लोग आसानी के साथ सटीक वर्ग निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।